यूएफसी 315 में बिलाल मोहम्मद हार गए हैं। वो द अंडरटेकर बनने की बात कर रहे थे, लेकिन द अंदर लेकर बन गए हैं। वो बिलाल मोहम्मद ने जेडीएम को हराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं जेडीएम की सोल लेने वाला हूं क्योंकि मैं बुली भी हूं। लेकिन उनके इस बड़ बोलेपन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बुली भी नहीं, लूली भी हैं। आपको लग रहा होगा कि बिलाल मोहम्मद ने इतना तगड़ा परफॉर्म किया, नेक टू नेक फाइट दी और ये एक बहुत तगड़ी फाइट थी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा बिलाल मोहम्मद डिजर्व करते हैं। बिलाल मोहम्मद से ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चैंपियन पूरी यूएफसी की हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं रहा है। बुली बी को अगर आप देखें, सॉरी लूली बी को अगर आप देखें तो वो बातें कर रहे थे कि वो जेडीएम को फिनिश करने वाले हैं और 3 राउंड के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर एकदम से अनबॉक्सिंग कर देंगे वो जेडीएम की। ये बातें कर रहे थे बिलाल मोहम्मद। तो बातें बिल्कुल सोच समझकर बोलनी चाहिए। दूसरा कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो दूसरे फाइटर्स को कुछ ना समझता हो। बिलाल मोहम्मद क्यों हारे हैं? बिलाल मोहम्मद इसलिए हारे हैं क्योंकि वो दूसरे फाइटर्स को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो जेडीएम है वो हलवा है। और हैरानी तो मुझे यूएफसी के जो प्रेडिक्टर्स हैं, जो यूएफसी के एनालिसिस करने वाले हैं, उनको देखकर होती है। अब वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूल बांध रहे हैं जेडीएम की जो है बड़ाई में। लेकिन कोई भी जेडीएम को चांस दे रहा था? पूरे यूट्यूब की कम्युनिटी पे किसी ने भी एक बार कहा कि जेडीएम जीतेगा? लास्ट में क्या लाइन आती थी? जेडीएम इज दैट गुड, जेडीएम इज दैट गुड, बट बिलाल मोहम्मद विल गेट इट। ऐसी बातें सब चलती थी कि बिलाल मोहम्मद तो पता नहीं क्या कर देंगे। बिलाल मोहम्मद ने यह कहा था कि यूएफसी की हिस्ट्री में, पूरे वेल्टरवेट डिवीजन में वो बेस्ट रेसलर हैं, बेस्ट स्ट्राइकर हैं, बेस्ट जुजुत्सु गाय हैं, बेस्ट उनका टाइकोंडो है। यानी कि इस धरती के ऊपर कोई ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट का फील्ड नहीं बना जिसमें उनसे कोई बेटर हो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यहां पर बुली भी लूली भी कैसे बन गए? कोई उनसे पूछने वाला हो। यहां पर द अंडरटेकर की बजाय द अंदर लेकर कैसे बन गए वो? बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। थप्पड़ का जी नहीं था, घूसों के फार्म भर रहे थे। बिलाल मोहम्मद वापसी करेंगे बुढ़ापे में। उनकी उम्र आप देख लो कितनी हो गई है। यहां पर बिलाल मोहम्मद को अगर कुछ करना है तो नेक्स्ट फाइट में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यूएफसी वाले दोबारा तो उन्हें चैंपियन नहीं बनाने वाले हैं। एक भी टाइटल डिफेंस किया नहीं और उससे पहले पूरे यूएफसी के जितने भी चैंपियंस थे उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप लोगों को बिलाल मोहम्मद के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए कि बिलाल मोहम्मद का नाता है हबीब से। तो हबीब का कैंप भी एक्सपोज हो रहा है। अब आप बोलोगे कि हबीब को क्यों लपेटे में ले रहे हो? अगर बिलाल मोहम्मद रेसलिंग करके डोमिनेट करके जीत जाता, जैसे कि सो कोल्ड सभी लोग बोल रहे थे, तो सबसे ज्यादा कमेंट यही आते कि जब से हबीब के कैंप के साथ जुड़ा है इसके तो रंग ही बदल गए हैं, इसने तो इंप्रूव ही इतना कर लिया है। यानी कि जब बड़ाई करनी हो तब हबीब का जिक्र जरूर होना चाहिए, लेकिन जब हार जाएं तब हबीब का जिक्र कर दिया तो वी आर जेलस ऑफ देम। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये? कितने हिपोक्रेट लोग हैं यार। जीत जाएं तो दूसरे फाइटर्स को तगड़े तरीके से ट्रोल करना है और ये दिखाते रहना है कि तुम क्या हो, लेकिन जब वो हार जाएं और उनको थोड़ा सा ट्रोल करे तो पिछवाड़े में आग लग जाती है। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। कमारू उस्मान क्या चैंपियन रहा है अपने टाइम का? कुछ भी नहीं रहा। बुली भी मैं रहा हूं, ये कहते थे बिलाल मोहम्मद। जीएसपी क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं जब इस फाइट को जीत जाऊंगा तो मैं जीएसपी से भी बड़ा स्टार हो जाऊंगा। ये तो भाई बिलाल मोहम्मद ना ख्वाब बनाए हुए थे। कोई तो कॉन्फिडेंट होकर ओक्टागन के अंदर आता है और बेल्ट जीतने के बाद नाचता हुआ जाता है। बिलाल मोहम्मद भाई साहब आपको पता है लॉर्ड बिलाल है। वो नाचते कूदते आए और इतना सा मुंह बनाकर चले गए। भाई बिलाल एक बात का जवाब दो, क्या तुम अभी वहीं पर हो मॉन्ट्रियल में? क्योंकि तुम तो कनाडा को छोड़ने नहीं वाले थे बिना बेल्ट को लिए हुए। तो भाई अब इसका मतलब यह है कि बिलाल मोहम्मद ने कनाडा के अंदर 50 गज का प्लॉट ले लिया है और वहीं पर बैठे रहेंगे वो जब तक उनको बेल्ट नहीं मिल जाती। क्या बढ़िया था गुरु। बिकॉज लॉर्ड बिलाल विल नॉट लीव कनाडा विदाउट हिज बेल्ट। तो ऐसा ही कहा था उन्होंने। कमारू उस्मान और कोबी कोविंगटन को आप खरी खोटी सुना रहे थे, अब उन्हीं के साथ लाइन में जाकर लग जाओ, जो कि बहुत लंबी लाइन है वेल्टरवेट डिवीजन में। दोबारा मौका नहीं मिलने वाला।
जेडीएम को पिक तो किसी ने नहीं किया, लेकिन नंबर बनाने सब आ जाएंगे, ऐसा दिखाने सब आ जाएंगे कि हम सबको पता था कि जेडीएम जीतने वाला है। बाबा जी का बैंगन पता था तुम्हें, किसी ने पिक नहीं किया था जेडीएम को। लेकिन क्या बिलाल मोहम्मद ने इतने बड़े बड़े वादे करके ये जो ऑक्टागन के अंदर हक दिया है, एंड टाइम पर बिल्कुल हार कर यूएफसी की जो प्लानिंग थी उसको चौपट कर दिया है। हमारे लिए इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव के फाइट की ऐसी तैसी कर दी है। बिलाल मोहम्मद तो हमेशा जिम में रहते हैं, वो तो हर किसी चीज को इंप्रूव करे बैठे हैं। कहां गया ये इंप्रूवमेंट? मान लिया तुमने इंप्रूव किया होगा, दूसरे वाला बंदा भी कुछ है, दूसरे फाइटर भी कुछ है। धीरे धीरे ये जो रेसलिंग डोमिनेटेड फाइटर्स हैं इनका डिक्लाइन आता जा रहा है और एक नई ब्रीड आ रही है फाइटर्स की जो वेल राउंडेड है। तो यहां पर जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो तो अपने परफॉर्मेंस से भी उसको बैक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसे ही ट्रोल किया जाएगा। कोई और डिजर्व करता हो ना करता हो, बिलाल मोहम्मद ये ट्रोलिंग डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर खुदा ने खास्ता वो जीत जाते पूरी धरती को सिर के ऊपर उठा लेते। बुली भी द अंदर लेकर को मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को इंप्रूव कर लो और थोड़ा सा कम बोला कर भाई। और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, और कोई हर्ट हो गया हो तो भाई रोने की आवाज बिलाल मोहम्मद तक जानी चाहिए।